उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तानी ड्रामास लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी, खास तौर पर इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास के करैक्टर, उनकी स्टोरी लाइन को पसंद किया जाता है। चलिए बात करते हैं साल 2022 की टॉप 5 रेटेड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। इन ड्रामास ने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के दिल जीते बल्कि इंडिया और दूसरे ममालिक में भी लोगों ने इन ड्रामास की स्टोरी लाइन को सराहा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 ड्रामा फ्रॉड, जो कि ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इसमें मेन किरदार अदा कर रही हैं सबा कमर, मिकाल जुल्फ़कार और एहसन खान। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक लड़की का नाम, जिसका नाम माया है, जो कि असल में सबा कमर थी, जिसका बाप इसकी शादी एक अमीर और सुलझे लड़के के साथ करवाना चाहता था और इसकी शादी एक खूबसूरत लड़के तबरेज़, जो कि एहसन खान थे, उनसे हो गई, जो कि एक फ्रॉडिया थे और शादी के कुछ ही दिनों के बाद जेवर लेकर फरार हो गए। इस हादसे ने माया की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और इसको और मजबूत कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर रहेंगी। चलिए बात करते हैं नंबर 2 रेटिंग पर आने वाले पाकिस्तानी का टॉप ड्रामा दिल अवेज़, जो कि जियो TV पर नशर हुआ। दिल अवेज़ एक जवान लड़की जिसका नाम दिल अवेज़, जो कि असल में किंजा हाशमी थी, इस ड्रामे का मेन रोल अदा कर रही थी, जो कि अपने बाप के घर में यतीमों की ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस ड्रामे की कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि किंजा हाशमी, जो कि असल में दिल अवेज़ थी, सिकंदर, जो कि अफान वही थे, इनसे प्यार कर बैठी, मगर सिकंदर फरिया को पसंद करता था, जो कि सबीन फ़ारूकी थी और इस ड्रामे में दिल अवेज़ की सौतेली बहन थी, जो कि इनसे शादी करने वाली थी। लेकिन शादी वाले दिन ही वो घर से भाग गई और सिकंदर को मजबूरी में इसकी बहन दिल अवेज़ से शादी करना पड़ी, जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। काफ़ी ट्विस्ट के बाद इसकी स्टोरी लाइन में काफ़ी तब्दीली आई और ऑडियंस ने इस ड्रामे को काफ़ी पसंद किया और इसकी तरफ मतवज्जा हुए। नंबर 3 ड्रामे पर आता है हमारे पास चौधरी एंड सन, जो कि रमज़ान में टेलीविज़न स्क्रीन हम TV पर नशर हुआ। इसमें इमरान अशरफ, जो कि बिलाल चौधरी का रोल अदा कर रहे थे, आयज़ा खान, जो कि परीसा का रोल अदा कर रही थीं। ड्रामे की कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि दिलदार अली एक महज़्ज़ब इंसान थे, जो कि अपने ख़ानदान पर बहुत खुश थे कि इन सब ने इनकी बात मानी और कभी अपने ख़ानदान से बाहर शादी नहीं की। लेकिन इनकी अपनी ही बेटी सबाहत ने शादी कर ली और घर छोड़कर चली गई, मगर एक हादसे में वो इनके शोहर के साथ इंतकाल कर गई और अपनी बेटी परीसा को इसकी दादी के हवाले कर गए। और कुछ ट्विस्ट के बाद चौधरी सन्स पहुंच गई, जो कि बिल्कुल अनजान थी कि वो इसके नाना का घर है, और बिलाल और जो परीसा को पसंद करने लगा और परीसा भी बिलाल को पसंद करने लगी। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पर आने वाले ड्रामा हम तुम के बारे में, जो कि हम TV पर नशर हुआ। ये ड्रामा मुकम्मल रिलेशनशिप्स पर मबनी था, जिसमें 2 घर, जो कि हमसाए थे, आमने सामने रहते थे। एक घर में 3 बेटियां थीं और दूसरे घर में 2 बेटे थे। ये ड्रामा लव स्टोरी और हेयर स्टोरी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जिसमें आद रज़ा मीर, जो कि आदम सुल्तान थे, और रमशा खान, जो कि नेहा कुतुब थी, जो कि पहले एक दूसरे से नफरत करते थे मगर बाद में इनको प्यार हो गया, और जुनैद खान, जो कि सरमद सुल्तान थे, और सारा खान, जो कि महा कुतुब थी। इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह की थी, जिसको प्रोड्यूस किया MJ प्रोडक्शन ने। नंबर 5 पर आता है संगे माँ, जिसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जो कि हम TV पर नशर हुआ, जिसकी कहानी गाक के बदले में घूमती रही। गाक का मतलब खैबर पख्तूनख्वा में ये है कि कोई भी लड़का ये दावा कर सकता है कि वो इस लड़की से शादी करेगा और वो इसी की होकर रहेगी। सैफ हसन, जो कि ब्रिलियंट डायरेक्टर, द राइटर मुस्तफ़ा अफरीदी, जो कि असीर ज़ादी और संगे माँ के राइटर थे, और मोमना दुरेर प्रोडक्शन, और सैफ हसन, जो कि इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे थे, इस होल टीम को। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह थी कि हाजी मरजान, जो कि नुमान इजाज़ थे, इनके 2 बेटे थे, हिकमत और हिलमंद, जो कि आतिफ असलम और ज़वियार नुमान इजाज़ थे, जो कि अपनी कज़न गुलमीन से प्यार कर बैठा और जो कि अपनी माँ के साथ जंगल में बकरियां चराया करती थी। गुलमीना हिकमत की मुलाकात हिकमत से जंगल में हुई। वो अपनी माँ को गुलमीना से रिश्ते के लिए मनाता रहा, लेकिन इसकी माँ ना मानी और आखिरकार इसने गाक का दावा कर दिया कि वो इसी से शादी करेगा और वो उसी की होकर रहेगी।